जेई मेंस के लिए एक सीरीज चल रहा है जिसमें 2 लेक्चर हमने दे दिया है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑन परमुटेशंस, जिसमें डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम था। सेकंड में हम लोग डिक्शनरी वाला प्रॉब्लम पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं डीरेंजमेंट थ्योरम से रिलेटेड प्रॉब्लम। इससे क्वेश्चन आने की संभावना है, किसी न किसी सेट में आ जाएगा। देखिए प्रॉब्लम नंबर 1 है, देयर आर 5 लेटर्स एंड 5 एड्रेस्ड एनवेलप्स कॉरेस्पॉन्डिंग, यानी हर एक लेटर के लिए एक एनवेलप है, फिक्स है। नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर्स कुड बी प्लेस्ड one in each envelope such that all the letters put in the wrong envelope। यह जनरल है, फर्स्ट सब लोग बना देगा। एग्जैक्टली 1 लेटर पुट इन दी रॉन्ग एनवेलप। यह प्रेजेंस ऑफ माइंड का है। एटलीस्ट 2 लेटर गोज टू दी रॉन्ग एनवेलप। इसको थोड़ा बनाएंगे हम लोग 2 तरह से। एटलीस्ट 2 रहेगा तब। सबसे इंपॉर्टेंट है 4th, at least 2 letters goes to the right envelope। सबसे इंपॉर्टेंट कौन है इसमें? 4th है। ऐसा क्वेश्चन बनाने में मैक्सिमम लोगों को क्या आता है, प्रॉब्लम होता है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ दे दिए हैं आप लोगों को सॉल्व करने के लिए। अब देखिए थोड़ा सा थ्योरम को रिवाइज कर देते हैं। रीअरेंजमेंट थ्योरम क्या होता है? अगर n आइटम्स दिया हुआ है, अरेंज है इन ए रो, देन नंबर ऑफ वेज इन विच दे कैन बी रीअरेंज्ड सो दैट नन ऑफ देम ऑक्युपाइज द प्लेस असाइन्ड टू इट। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? अगर मान लीजिए n आदमी एक लाइन में बैठे हुए हैं तो फिर से उसको इस तरह से बैठाया जाए कि सबका प्लेस चेंज हो जाए। जो जहाँ बैठा था वहाँ नहीं बैठे। चाहे n एनवेलप है, सबके n लेटर्स है या सबके लिए एक एक एनवेलप है, एड्रेस लिखा हुआ, इसको किसी को छोड़ने के लिए दिए तो इस तरह से छोड़ा कि कोई लेटर सही आदमी के पास नहीं पहुँचा। लेटर पर एड्रेस है मेरा, उसके अंदर लेटर है किसी दूसरे नाम का। एक भी लेटर सही नहीं पहुंचा, उसको डायरेक्ट क्या फॉर्मूला हो जाता है, उसको प्रूव भी कर देंगे, लेकिन अभी टाइम नहीं है। फैक्टोरियल n इंटू 1 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 1 प्लस माइनस 1 टू दी पावर n इंटू 1 बाई फैक्टोरियल n। इसको मैंने फंक्शन चैप्टर में भी बताया था, जहाँ पर हमको क्या निकालना था, 1 ऑन टू फंक्शन वगैरह में जो निकाले थे, जिसका इमेज अपने आप पर नहीं बने, उसमें ही बताए थे। अब देखिए, अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, 5 लेटर है, 5 एनवेलप है, कोई लेटर सही एनवेलप में नहीं जाना चाहिए। फैक्टोरियल 5 इंटू 1 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 5। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर, इसको इन्हीं की हेल्प से मैं यहाँ फैक्टोरियल 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 इंटू 4 इंटू 3 बाई 2 60 आ गया। फिर यहाँ 5 इंटू 4 20, यहाँ क्या आ गया, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4 कट गया, 5 माइनस 1 कितना आंसर आ गया, 44। अब सेकेंड में कह रहा है क्या, एग्जैक्टली 1 लेटर गोज टू दी रॉन्ग एनवेलप। ऐसा संभव ही नहीं है। अगर एक लेटर दूसरे के आदमी के पास गया, मेरे पास दूसरे आदमी का लेटर आ गया तो मेरा भी लेटर किसी दूसरे आदमी को जरूर मिला होगा। तो एग्जैक्टली 1 लेटर रॉन्ग एनवेलप में जा ही नहीं सकता है, तो आंसर क्या हो गया, 0। थर्ड है, एटलीस्ट 2 लेटर्स गोज टू दी रॉन्ग एनवेलप। कम से कम 2 लेटर रॉन्ग एनवेलप में जाना चाहिए। सबसे बेस्ट मेथड क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ वेज माइनस एग्जैक्टली 1 गोज टू दी रॉन्ग माइनस ऑल गोज टू दी राइट। तो टोटल हो गया 5 लेटर है, तो कैसे से जाएंगे उसको, फैक्टोरियल 5
1 लेटर तो जाएगा नहीं रॉन्ग में, 0 और सारा सही में चला गया 1 फैक्टर 5 माइनस 1 190। अब देखिए इसी का मेथड नंबर 2 थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो आप लोग हमेशा क्या कीजिएगा, मेथड नंबर 1 ही यूज कीजिएगा अगर एटलीस्ट 2 रहेगा। अगर 2 से ज्यादा है, मान लीजिए कि 3 आ गया, एटलीस्ट 3 एटलीस्ट 4, तो सेकेंड वाला मेथड यूज करना है। इसलिए मेथड नंबर 2 बता रहे हैं, जिसको जानना आवश्यक है। मेथड नंबर 2 है थर्ड का, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एज। यहाँ लिख दीजिएगा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एज, कह रहा है क्या, एटलीस्ट 2 लेटर गोज टू दी रॉन्ग इंगलर। तो कितना लेटर है बोलिए, 5 में से 2 रॉन्ग में गया, कौन कौन 2 गया, कोई भी, तो 5C2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू 1 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2। कम से कम 2 गया तो 2 लेटर रॉन्ग में गया, या 3 लेटर गया, या 4 लेटर गया, या सारा लेटर गया। अब देखिए 2 रॉन्ग में गया तो 3 सही में गया। रॉन्ग में जाने का यह मेथड, सही में जाने का क्या होगा बोलिए, एक ही मेथड होगा। आपके समझने के लिए 1 लिख दिए। 1 क्यों लिखे, क्योंकि 2 लेटर तो रॉन्ग में गया और 3 लेटर राइट में गया, तो राइट में जाने का मेथड क्या रहेगा, एक 1 ही रहेगा। फिर क्या हो गया, 3 गया रॉन्ग में, फैक्टोरियल 3 इंटू 1 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू 1। फिर क्या हो गया बोलिए, 5C4 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू 1 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू 1 प्लस 5C5 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू 1 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 4 इंटू 1। इसका भी आंसर 190 इतने आएगा। यह लेंथी प्रोसेस हो गया। जनरली देखिएगा बुक में इसी को मेथड को फॉलो किया है। यह ठीक है, कहता है एटलीस्ट 3 गया तो 3 4 5 यहाँ लिख देते, एटलीस्ट 4 गया 4 5 लिख देते। लेकिन कह रहा है कि एटलीस्ट 2 गया तो फर्स्ट मेथड सीधे फैक्टोरियल उतना -1। 6 लेटर है, एटलीस्ट 2 का गया रॉन्ग में, थर्ड बना रहे हैं हम लोग, रॉन्ग में तो सीधे का लीजिए फैक्टोरियल 6 -1, काम खत्म। अब देखिए 4 सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहा है क्या, एटलीस्ट 2 लेटर गोज टू दी रॉन्ग इनवेलप। ये तो हो गया। और एटलीस्ट 2 लेटर गोज टू दी राइट इनवेलप। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एज, देखिए एग्जैक्टली एटलीस्ट 2 लेटर गोज टू दी राइट इनवेलप। तो 2 राइट में गया, कम से कम 2 राइट में गया, तो 5 में से कोई 2 ले लिए, यह राइट में गया। राइट में जाने का मेथड 1, 2 राइट में गया एग्जैक्टली, तो 3 कहाँ गया, रॉन्ग में गया। तो 3 को रॉन्ग में जाने का मेथड क्या होगा बोलिए, ध्यान दीजिए, फैक्टोरियल 3 इंटू 1 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 5C3। 3 लेटर राइट में गया तो 2 लेटर कहाँ जाएगा, रॉन्ग में जाएगा। तो 1 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2। अब देखिए यही मेन खेल शुरू होता है। 5C4 लिख कोई लिख देगा तभी सही आ जाएगा। 5C4 लिखिएगा इंटू फैक्टोरियल
1 इंटू 1 माइनस 1 तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आंसर तुम्हारा 0 लिखा जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा, तो 0 नहीं होगा। देखिए अगर 4 लेटर सही में चला गया, सही आदमी के पास पहुंच गया, अब 5 ही लेटर है, तो 5वां लेटर भी क्या होगा, सही आदमी के पास ही पहुंचेगा। तो यहाँ पर प्लस क्या लिख देना है, 1 मेथड हो जाएगा। ठीक है, 2 राइट में गया, 3 राइट में गया, तो 2 रॉन्ग में गया। अगर 4 राइट में गया तो ग्रांटेड है कि 5वां भी क्या होगा, राइट में ही जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1 यहाँ 3 तक चलेगा, 5 है 3 तक, 4 इसमें नहीं आएगा। मान लीजिए 6 रहता तो 6 से 3, 6 से 4 तक जाते, 2 कम तक जाते, उसके बाद क्या लिखते, +1, इसको निकालिएगा तो शायद आ जाएगा आपको 35 से 2 का मान क्या गया, 10 इंटू यह कट गया, फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2, तो क्या गया 6 -1 है ना जाएगा, फैक्टोरियल 3 आया बाई फैक्टोरियल 2, तो 3 का हो गया 6, तो यहाँ हो जाएगा 3 -1 प्लस 5 से 3 का मान भी 10 आएगा, और E2 या दोनों कट गया 1, तो 20 + 10 शायद आ गया, क्या हो गया 30। अपना कैलकुलेशन देख लीजिए, क्लियर। अब यह सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को बनाने के लिए दे दिया गया है, आप खुद बना लीजिएगा, प्रैक्टिस के लिए एकदम सिंपल है, एकदम जेईई मेंस लाइक है। तो सेकंड का जो है, फर्स्ट का आंसर आ जाएगा शायद 9 और सेकंड का आंसर आ जाएगा 7। या सेकंड प्रॉब्लम को आपको खुद कर लेना है। अब देखिए जैसे कहा था कि एग्जैक्टली 2 लेटर गोज टू द राइट, तो बस इतना ही हो जाता है। एग्जैक्टली 3 लेटर गोज टू द राइट, इतना ही हो जाता है। 4 लेटर गोज टू द राइट, 1 हो जाता है। जितना कहेगा उतना सीख करके इसमें जितने तरह का क्वेश्चन आएगा सारा आपसे क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। देखिए एक तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दे रहे हैं आपको, ट्रिक बता रहे हैं। देखिए द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन of the equation x1 plus x2 plus x2 plus x3 plus 1 plus xn is equal to r e। अब देखिए ट्रिक है, डायरेक्ट लिखिएगा, कैसे है यही बता रहे हैं, सब प्रॉब्लम और उसके बाद वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। देखिए C के नीचे लिख दीजिएगा R, और इसके माथा पर लिखना है R प्लस, इसमें जितना है उसमें से ये घटा दीजिए n-1, R प्लस n-1, यही हो जाएगा आंसर। यह कैसे आ जाएगा इसको बताया जाएगा। क्या देखिए इसका प्रूफ क्या हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा जानना जरूरी है एडवांस के लिए, प्रूफ ऐसा कोई जरूरत नहीं। देखिए आंसर होता क्या, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ए हो जाता क्या, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r इन
अब x1 का वैल्यू क्या ले सकते हैं, 0 1 सो 1, x के पावर 0 क्या हो जाएगा 1, x के पावर 1 2 3 सो 1 क्या ले सकते हैं मैक्सिमम, बोलिए r। यानी x1 का वैल्यू क्या ले सकते हैं 0 1 2 3 r। x के पावर 0 है, x के पावर 1 है, इसका मतलब क्या हुआ 2, x1 का वैल्यू 2 लिए या 3 लिए, या मैक्सिमम क्या लेंगे r इनटू इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, तो पावर क्या हो गया n। तो कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r इन या जीपी में आ गया 1 माइनस एक्स के पावर r प्लस 1 बाई 1 माइनस एक्स होल टू द पावर n। अब आ गया कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r इन 1 माइनस एक्स टू दी पावर r प्लस 1 का पावर n इंटू 1 माइनस एक्स के पावर माइनस n। अब देखिए इसको बाइनोमियल से तोड़ेंगे तो यहाँ r आया, यहाँ r प्लस 1 आ गया, यह रिजेक्ट हो जाएगा। इसमें तो सबसे कम एक्स का पावर क्या आएगा r प्लस 1 ही आएगा, इसलिए इसको सोचने की जरूरत नहीं है। कोएफिशिएंट ऑफ x के पावर r इन 1 माइनस एक्स के पावर माइनस n। अब इसका सीधे आंसर हो जाएगा क्या, देखिए आप जानते होंगे नहीं जानते होंगे, आप देख लीजिए। इसका होता है क्या 1 प्लस एन सी 1 एक्स प्लस एन प्लस 1 सी 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू इंफिनिटी। अब यहाँ क्या आ जाएगा, सी के नीचे क्या चाहिए आर, तो माथा पर क्या रहेगा आर प्लस एन माइनस 1 है, तो 1 में क्या जोड़े हैं n माइनस 1, 2 में क्या जोड़े हैं n माइनस 1, यहाँ r रहेगा तो क्या जोड़िएगा n माइनस 1, तो r प्लस n माइनस 1 सी आर। 2 का कोई जरूरत नहीं है, ट्रिक अप्लाई कीजिए। सी के नीचे r रहेगा, माथा पर क्या रहेगा r प्लस, इसमें जितना है उससे एक कम। क्लियर। अब इसी को लिख रहे आप जानते हैं कि NCR इक्वल टू होता है NC n माइनस आर। इसको लिख देंगे इतना माइनस आर, तो आर कट जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा n माइनस 1, तो वो बाद में अपना यूज कर लीजिएगा। सब किताब में लिखेगा n माइनस 1, तो आप वही लिखिएगा। क्यों लिखा NCR क्या होता है NC n माइनस आर, उस तरह से उसको उतना हम लोग लिख देंगे तो आपको। जैसे एक प्रॉब्लम लिख लीजिए, इसके बाद बहुत सारा प्रॉब्लम इस पर हम बनाएंगे। प्रॉब्लम नंबर 1, द नंबर ऑफ वेज इन विच 20 apples can be distributed among 5 persons so that each person can take first at least one apple, can take any number of apples. Second at least one apple. थर्ड at least 2 apple। देखिए ठीक बता रहे हैं आपको, सीधा सीधी, कुछ रखना नहीं है। 2 एप्पल, एटलीस्ट 3 एप्पल जरूर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। इस पर और भी सारा क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, लेकिन अभी देखिए मान लीजिए क्या आया, देखिए 5 पर्सन है, पहला को क्या मिला, ए एप्पल मिला,
फर्स्ट पर्सन को कितना एप्पल मिला? ए। सेकंड पर्सन को मिला बी एप्पल, थर्ड को सी एप्पल, फोर्थ को डी एप्पल, फिफ्थ को ई एप्पल। कितना हो जाना चाहिए टोटल एप्पल? 20। 20 को बांट देना है तो इसका क्या निकालना है? कुछ नहीं कर रहा है तो नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन इसका चाहिए हम लोग को। क्यों चाहिए? क्योंकि हमको पहला जो कितना एप्पल मिलेगा? 0 1 2 3 so on 20। सेकंड को भी यही ऑप्शन सबको लेके जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 20 एप्पल है। सब एप्पल क्या है मान के चलिएगा? आइडेंटिकल। नॉन नेगेटिव हो गया, सीधे तो क्या हो गया? सी के नीचे 20, इसके माथा पर 1 2 3 4 5 -1 4, 20 + 4 24, 24 C 20। अब इसी को हम लोग 24 C 4 नहीं लिख सकते हैं? NCR इक्वल टू क्या होता है बोलिए? NC n - r का यूज कर लिए तो 24 C 4 हो गया। अब चिंता मत कीजिएगा। अब देखिए यह हो गया नॉन नेगेटिव एनी नंबर रहेगा। अब सेकंड आया, कम से कम एक मिलेगा तो देखिएगा यहाँ समझाने के लिए a + 1 + b + 1 + c + 1 कर दीजिएगा, प्लस d + 1 प्लस e + 1 = 20। तो यहाँ क्या गया? a + b + c + d + e क्या गया? 20 - 5 15। इसका नॉन नेगेटिव क्या हो गया? c के नीचे 15 और माथा पर 19। 1 2 3 4 5 में से गया 4 54 19। इसको 19C 4 भी लिख सकते हैं। क्यों? NCR = NC n - r। अब थर्ड आ गया एटलीस्ट 2। अब तो समझ गया 5 को में 2 2 ऐड होगा तो 5 2 जा 10। a + 2 b + 2 c + 2 d + 2 e + 2 तो 10 हो गया। तो a + b + c + d ये आपको लिख देते हैं। a + 2 लिखते हैं ना, प्लस b + 2 प्लस c + 2 प्लस d + 2 प्लस e + 2। यह हो जाता है कितना बोलिए? 20। 2 2 10 हट गया तो a + b + c + d का मान क्या आ गया? 10। तो आंसर क्या हो गया? c के नीचे 10 माथा पर 14 प्लस e भी है, e लिए 5 है ना, 3 2 5 तो 10 आ गया। 10 + 4 14। अब 14C 4 भी इसका आप आंसर लिख सकते हैं। क्लियर? इसके बाद वाले क्लास में इस पर और भी सारा प्रॉब्लम आप लोगों को बताएंगे लेक्चर 2 में। सारे लेक्चर को देखते रहिए। 6 सितंबर तक होने वाला है ना टेस्ट, उसके पहले तक कुछ प्रॉब्लम स्पेशल बताते हैं।